हेलो मित्रों, गुड आफ्टरनून। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग नई टॉपिक रीजनिंग पर लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक है पजल, यानी कि पहेली। पजल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो पजल है इस पर मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करूँगा। विशेषतर इसमें मैं 3 पॉइंट की चर्चा करूंगा, जिससे कि आपकी सारी पजल, जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे पजल में, सभी क्या होंगे, उन नियमों से सॉल्व किए जाएंगे। सभी कितने भी प्रकार, चाहे जितने भी प्रकार के प्रश्न हो, वो 3 बिंदुओं से आप लोग क्या कर सकते हैं, सारे पजल को, जितने भी पजल संबंधित प्रश्न रहेंगे आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग इसमें देखेंगे पजल से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और पजल की परिभाषा क्या हो सकती है, यानी पहेली की परिभाषा क्या हो सकती है, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा विस्तार से करेंगे। और दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक यानी कि पजल पर, देखते हैं। देखिए दोस्तों, पजल पजल अर्थात क्या, हिंदी में इसको कहते हैं पहेली। जैसे कि देखा जाए पजल की परिभाषा देखा जाए तो एक बार मैं ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ, एक बार मैं आपको बोर्ड में लिख के क्या कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। देखिए, यदि देखा जाए ऐसा कथन, क्या, ऐसा कथन जो सामान्य ना होकर के क्या हो, जटिल हो। क्या, ऐसा कथन जो सामान्य ना होकर के क्या हो, जटिल हो, तथा अपने अंदर कुछ रहस्यमयी चीज़ों क्या करना, छुपाए रखना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पजल कहते हैं। क्या, जो सामान्य ना होकर क्या हो, जटिल हो, तथा वह अपने अंदर कुछ रहस्यमयी चीज़ों क्या हो, छुपाए रहें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पजल अर्थात पहेली कहते हैं। यदि मान लीजिए दोस्तों, इसको मैं परिभाषित करूं और लॉन्ग करके, विस्तार करके, ये तो मैंने शॉर्ट में बताया, इसको यदि लॉन्ग करके बताया जाए तो मैं इसको लिखता हूं। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, ये मैं अपने द्वारा बनाया हूं। देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि देखा जाए इसकी परिभाषा है, ऐसा कथन, क्या, ऐसा कथन जो सामान्य ना होकर जटिल हो तथा अपने अंदर कुछ रहस्य, क्या, कुछ रहस्य छुपाए होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए छुपाए होते हैं तो हम लोग इसको ये भी कहते हैं, या तो कहें, क्या मैंने यहाँ जो रहस्य छिपाए होते हैं उनको यदि हम ये भी कहें, ये सामान्य तरीके से, क्या, सामान्य तरीके से इसको भी बोल सकते हैं, यानी कि ये इसका भी रूप दे सकते हैं। यदि ऊपर वाली परिभाषा देना चाहते हैं तो ऊपर वाली भी दे सकते हैं, नीचे वाली भी। इनको मैं अथवा में डिनोट करके मिक्स करके बना दिया हूँ। जैसे कि यदि इसी का आगे देखा जाए, या तो सामान्य तरीके से स्पष्ट नहीं, क्या, सामान्य तरीके से स्पष्ट अर्थ नहीं, स्पष्ट अर्थ नहीं प्रकट होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पजल हैं कहते हैं। ये मेरी परिभाषा है। देखिए, मान लीजिए कि जैसे कि इसको परिभाषा दिखाया जाए, ये अभी मैंने कुछ समय पहले इसी वीडियो में मैंने बताया, क्या, ऐसा कथन जो सामान्य ना होकर के जटिल हो तथा अपने अंदर कुछ रहस्य छुपाए होते हैं, यानी छुपाए रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पजल। तो इसमें मैंने 2 कड़ी और जोड़ा, क्या, या तो कहें रहस्य
क्या, या तो कहें सामान्य तरीके से स्पष्ट अर्थ नहीं प्रकट होता, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, यानी छुपे हुए उस क्वेश्चन का अर्थ ना मिले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, छुपे हुए बॉक्स से संबंधित प्रश्न। तो इसकी भी मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ, इसकी भी मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। तो ये परिभाषा है, क्या परिभाषा है। यदि इसमें देखा जाए तो इसमें 4 प्रकार के प्रश्नों का उल्लेख किया जाता है। क्या, 4 प्रकार के प्रश्नों का उल्लेख किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ 2 प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करूँगा, 2 प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करूँगा। तो हम लोग देखते हैं वो 2 प्रकार किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं पजल के से संबंधित 3 भाग होते हैं। क्या, 3 भाग होते हैं या 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या 4 प्रकार के प्रश्न। मैं 2 ही प्रकार के पढ़ाऊँगा, इसलिए 2 शेष रहेंगे, उनको मैं आने वाले क्लासों में पढ़ाऊँगा, यानी कि ऑनलाइन क्लासों में पढ़ाऊँगा, इसलिए वहाँ उसको और डीप रूप से चर्चा करूँगा। इसलिए उसमें जो है पारिवारिक से संबंधित है, कुछ डायग्राम से संबंधित है, उसको मैं ऑनलाइन क्लासों में विस्तार से समझाऊँगा, आप उससे निश्चिंत रहिए। तो इसमें हम लोग 2 प्रकार का देखेंगे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार का देखेंगे। पहला पॉइंट है क्या, पहला पॉइंट है, देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट है चार्ट संबंधी प्रश्न। क्या, चार्ट संबंधी प्रश्न। क्या, चार्ट संबंधित प्रश्न। दूसरा है क्रमबद्ध संबंधित प्रश्न। क्या, पहला है चार्ट संबंधित प्रश्न, दूसरा है क्रमबद्ध संबंधित प्रश्न। तो ये है 2 नियम, वो 4 नियमों को हम लोग आने वाले क्लासों में चर्चा करेंगे, वो 4 नियमों को हम लोग आने वाले क्लासों में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन है, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन, ये 2 पॉइंटों के अनुसार प्रश्न क्या एग्जामिनर बना करके आपसे पूछेगा। क्या, जैसे क्या, चार्ट संबंधित प्रश्न, दूसरा है क्रमबद्ध संबंधित प्रश्न। तो इसमें मैं आपको 3 नियम बता रहा हूँ। क्या, 3 नियम या 3 बिंदु कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रामबाण है। उसके माध्यम से आप लोग सारे पजल, जितने भी प्रकार के पजल से संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे, उनको आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो वो 3 नियमों को, उन 3 बिंदुओं को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग चलते हैं क्या, इन बिंदुओं पर चर्चा करने। तो ये देखिए ध्यान से, जैसे कि इसको रब किया जाए, मान लीजिए कि इसमें 3 बिंदु को देखा जाए, 3 बिंदु बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उनकी चर्चा हम लोग क्या कर लेते हैं। तो उसमें देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि, तो इसमें टेबल विधि बोला जाता है, यानी कि जो प्रश्न रहेगा वो टेबल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उनकी ट्रिक है, उन्हीं से मैं बनाया हूँ। जैसे कि देखिए, पहली पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं क्या, टेबल। क्या, टेबल में एक सही का चिन्ह 2 परिस्थितियों। क्या, टेबल में एक सही का चिन्ह 2 परिस्थितियों में लगाए जाते हैं। क्या, 2 परिस्थितियों में ही लगाए जाते हैं। ये 2 परिस्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत है। मैंने 3 पॉइंट बोला है, तो इसके अंतर्गत भी 2 पॉइंट है, उनको भी चर्चा करते हैं, इसलिए उनको बिना चर्चा किए हम लोग सही का चिन्ह नहीं लगा सकते। तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं क्या, ए पॉइंट है, ए पॉइंट में या तो परीक्षक सकारात्मक जानकारी कहें, सकारात्मक जानकारी कहेगा। दूसरी पॉइंट इसी में पूछेगा, जब एग्जामिनर कहेगा तो इसमें इस प्रकार के प्रश्न, या टेबल या टेबल के सभी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों की चर्चा कहा जाता है। इसमें ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर को हम लोग इसमें कुछ बिंदुओं से भी जानते हैं, जैसे कि V और या क्षैतिज, क्या क्षैतिज को हम लोग यच से डिनोट करते हैं, क्या क्षैतिज से। यच से डिब्बे, क्या यच से डिब्बे, गलत का, गलत का या गलत के चिन्ह से भर देते हैं। तो ये 2 पॉइंट है, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, भर देते हैं या भर दिया जाता है, क्या भर दिया जाए तो, भर दिया जाए तो एक, भर दिया जाए एक को छोड़कर, क्या भर दिया जाए एक को छोड़कर। तो ये 2 बिंदु हैं। पहले बिंदु के अंतर्गत 2 नियम आते हैं, यानी कि इस नियम में ये बताया जा रहा है, ध्यान समझिएगा, टेबल में एक सही का चिन्ह 2 परिस्थितियों में लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं 2 परिस्थितियों में। पहला कौन सा परिस्थिति है, या तो परीक्षक सकारात्मक जानकारी कहें, क्या सकारात्मक जानकारी कहें, क्या यदि परीक्षक सकारात्मक जानकारी कहें। दूसरी पॉइंट, या टेबल के सभी ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज डिब्बे गलत से चिन्ह हों, यानी गलत डिब्बे गलत के चिन्ह से भर दिए जाएं तो एक डिब्बा क्या छोड़ दिया जाएगा, यानी कि ये भर दिया जाए, एक डिब्बे को छोड़कर एक डिब्बा छोड़ा जाएगा, जो वो एक डिब्बा छोड़ा जाएगा उसमें सही का चिन्ह भरा जाता है। ये परिस्थितियाँ और अभी कब क्लियर होंगी, जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगा तब। ध्यान रखिएगा, ये परिस्थितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके आगे मैं और 2 बिंदुओं पर चर्चा कर लेता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। मान लीजिए कि वो दूसरा जो बिंदु है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब क्या, जब एक सही का चिन्ह, जब एक सही का चिन्ह, क्या जब एक सही का चिन्ह निर्मित हो तब, क्या जब एक सही का चिन्ह निर्मित हो तब उस पंक्ति में, उस क्या उस पंक्ति में सभी, उस पंक्ति में सभी डिब्बे क्या होंगे, उस पंक्ति में सभी डिब्बे गलत के चिन्ह से, सभी डिब्बे गलत के चिन्ह से भर दिए जाएंगे। क्या गलत के चिन्ह से क्या किए जाएंगे, भर दिए जाएंगे। तीसरी पॉइंट भी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि छिपी हुई जानकारी, क्या छिपी हुई जानकारी का उपयोग सबसे, क्या छिपी हुई जानकारी का प्रयोग सबसे अंत में किया जाए, क्या किया जाए या किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। तो ये 2 बिंदु और हैं, इन बिंदुओं पर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक बिंदु, क्या जब एक सही का चिन्ह, क्या जब एक सही का चिन्ह निर्मित हो, यानी कि मान लीजिए कि इस पंक्ति में, मान लीजिए कि इस प्रकार 4 सब्जेक्ट हम, मैथ, फिजिक्स और यहाँ हम लोग इंग्लिश बना लेते हैं, क्या इंग्लिश 3 सब्जेक्ट, और ये मोहन है, क्या मोहन नाम दे देते हैं, मोहन, सोहन और रोहन।
रोहन। तो इसमें ये कहा जा रहा है, मान लीजिए कि मोहन मैथ में मजबूत है, मैथ की जानकारी मोहन को ज़्यादा आती है। तो इसमें जो ये बताया जा रहा है, जब एक सही का चिन्ह निर्मित हो तब उस पंक्ति में सभी डिब्बे गलत के चिन्ह से भर दिए जाएंगे। तो ये जो मोहन है एक ही सब्जेक्ट में क्या है, मजबूत है, यानी कि इसके बाद ये मोहन को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में क्या है, जानकारी है, तो बाकी सभी डिब्बे क्या होंगे, शेष गलत से भर दिए जाएंगे। मान लीजिए सोहन को बोल दिया जाए, सोहन इंग्लिश में क्या है, मजबूत है, इंग्लिश में मजबूत है, सोहन क्या है, इंग्लिश में मजबूत है। तो इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, पहले क्षैतिज हम लोग देखेंगे, पहले क्षैतिज देखेंगे, तो उसके क्षैतिज सभी डिब्बे क्या होंगे, गलत से भर दिए जाएंगे। तो ये इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। मान लीजिए कि तीसरी पॉइंट देखा जाए, छिपी हुई जानकारी उपयोग सबसे अंत में किया जाता है क्या, सबसे अंत में किया जाता है क्या, सबसे अंत में छिपी हुई जानकारी का उपयोग सबसे अंत में किया जाता है क्या, छिपी हुई जानकारी, यानी कि सब हम लोग भर लेंगे। मान लीजिए कि ये इस प्रकार भर लिए, तो ये देखिए छिपा है, इसके बारे में मान लीजिए कि ये जो सोहन है, सोहन को मैथ की फिजिक्स में जानकारी थी, लेकिन इस प्रश्न में मान लीजिए कि चर्चा नहीं हुई, तो सब भरने के बाद हम लोग देखेंगे कि सोहन इसमें भी क्या है, इसको जानकारी नहीं, क्योंकि एक पंक्ति में एक स्तंभ में एक ही सही का चिन्ह लगाया जाएगा, जैसे कि ये जो है स्तंभ है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, इसमें सिर्फ एक ही सही लगेगा, और इसमें क्या है, ऊर्ध्वाधर एक ही सही चिन्ह लगेगा, और इसमें भी यदि इस प्रकार देखें तो क्षैतिज में भी एक ही पंक्ति में क्षैतिज में जो रेखा है उसमें एक ही स्थानों पर क्या टिक लगाया जाएगा। तो इस पर हम लोग कुछ सवालों की क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपका जो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग चर्चा करते हैं, किसको, सवालों पर क्या करते हैं, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इसको रफ किया जाए, मान लीजिए कि रफ करते हैं, देखिएगा। मान लीजिए कुछ इस प्रकार के एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि A, B, C, D तथा E 5 विभिन्न नगरों बोल सकते हैं या शहरों, कुछ भी लगा सकते हैं, नगरों P, Q, R, S तथा T, P, Q, R तथा S, T। तो ये S, T, तो ये हम लोग लिख देते हैं अनिवार्य है कि इसी क्रम में नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है कि ये इसी क्रम में व्यवस्थित किए जाएं। तो ये प्रोसेस हम लोग आगे देखते हैं। इनमें से प्रत्येक एक भिन्न नगर से पुनः दिया गया है। B तथा C नगर Q से नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, B और E नगर P तथा R से नहीं है, क्या R से नहीं है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, A तथा
सी नगर आर एस से नहीं है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, डी और ई नगर क्यू तथा टी से नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए पहले चार्ट बनाते हैं फिर उसके अनुसार हम लोग देखते हैं। देखिए पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ हम लोग नाम दे देते हैं क्या, ए बी सी डी ई। तो ये 5 नाम हैं। अब देखिए इसको हम लोग पहले इसको व्यवस्थित करते हैं फिर उसके आगे देखते हैं। हम लोग पहली पॉइंट पे चलते हैं। देखिए पहले पॉइंट देखते हैं। देखिए पहले पॉइंट में बताया जा रहा है बी तथा सी नगर क्यू से नहीं है। बी तथा सी नगर क्यू से नहीं है। जो बी है वो क्यू में नहीं है और सी जो है नगर ना क्यू में है। जो ये सी वाला है किस में नहीं है, नगर क्यू में नहीं है। नगर क्यू में नहीं है, इसको मैंने क्या किया, क्रॉस लगा दिया। फिर उसके आगे देखते हैं बी, क्या बी और ई, बी और ई नगर पी आर में आर से नहीं है। यानी कि नगर क्या है, पी और आर से नहीं है, नगर पी और आर में नहीं रहते हैं। यानी कि कौन नहीं रहता, पहले हम देखते हैं बी वाला। बी पकड़ा मैंने बी, तो किस में नहीं रहता, पी जो है बी में नहीं रहता और किस में नहीं रहता, आर में नहीं रहता। ये जो बी है ना पी में रहता है और ना ही आर में रहता है। फिर उसका आगे ई जो है ना पी में रहता है और ना ही आर में रहता है, इतनी बात क्लियर। फिर उसी के आगे हम लोग देखते हैं जो ए है तथा सी है वो आर एस से नहीं है, वो आर एस में नहीं रहते हैं। तो यहाँ आप लोग एक पॉइंट और बना लीजिएगा, आर एस से यहाँ एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। क्या इसको हम लोग ये बना सकते हैं, क्या आर एस टी तथा आर एस टी से नहीं है, आर एस टी से नहीं है, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो ए तथा सी है वो क्या है, आर एस और टी से नहीं है। हम इसको भरते हैं। देखिए जो ए है ना आर में है, ए जो है आर में नहीं है और ना ही यस में है और ना ही टी में है। ये जो ए है ना आर में है, ना यस में है, ना टी में है। उसी प्रकार सी जो है ना आर में है, आर कहाँ पर है, ना आर में है सी और ना यस में है और ना ही टी में है। इतनी बात क्लियर। और इसके आगे चौथी पॉइंट हम लोग देखते हैं, डी और ई नगर क्यू और टी से नहीं है। डी पहले हम लोग पकड़ते हैं। जो डी है वो क्यू में नहीं रहता, जो डी है वो क्यू में नहीं रहता और टी में नहीं रहता, इतनी बात क्लियर। और जो ई है वो नगर क्यू में भी नहीं रहता और टी में भी नहीं रहता, इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। जैसा कि देखा जाए ध्यान से, जैसा कि देखा जाए, मान लीजिए कि इसको हम लोग सी पकड़ते हैं। क्या सी में सिर्फ एक ही कॉलम है। तो यहाँ जब टिक लगेगा तो ये ऊर्ध्वाधर जितने और क्षैतिज जितनी रेखा हैं ये क्या हो जाएंगी, क्रॉस से भरी जाएंगी, भरी जाएंगी, इतनी बात क्लियर। अब देखिए जैसे कि यहीं पर हम ए देखें तो ए भी क्या है, एक बॉक्स खाली है तो यहाँ टिक लगेगा, ऊर्ध्वाधर जितने बॉक्स रहेंगे क्रॉस लगाएंगे और क्षैतिज भी जितना रहेंगे उसको क्या करेंगे, क्रॉस लगाते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ई पर आते हैं। इसलिए ये हम लोग क्यों ऊपर नीचे पकड़ लें, जो बॉक्स सबसे कम खाली रहेगा वही हम लोग पकड़ेंगे, जिससे कि हमारा क्लियर होता चला जाएगा। ई यदि देखेंगे तो ई ऊर्ध्वाधर जितने बॉक्स रहेंगे वो सब क्रॉस होते चले जाएंगे और क्षैतिज जितने रहेंगे वो सभी क्या होते चले जाएंगे, क्रॉस होते चले जाएंगे। यदि डी पर देखें तो डी पर ये है प्रोसेस, ये क्लियर हो तो ऊर्ध्वाधर जितने रेखाएं सभी में क्या है, क्रॉस लगे, जिसमें नहीं रहेंगे वो क्या करेंगे, हम क्रॉस लगा देंगे। तो बचा क्या,
टी, ये हो गया। इतनी बात क्लियर। तो आपसे ऑप्शन में इस प्रकार पूछ सकता है, तो जैसे कि मान लीजिए कि ए बी सी डी तथा ई 5 विभिन्न नगर हैं, जिसमें ये क्या हैं, प्रत्येक भिन्न भिन्न नगर से हैं। तो ये पूछेगा जो ए है किस नगर से बिलोंग करता है, यानी किस नगर में है। तो ऑप्शन दे दिया जाएगा। ए जो है पी में है, बी नंबर यानी कि दूसरा ऑप्शन आर में है, तीसरा ऑप्शन यस में है, और चौथा ऑप्शन टी में है, और पांचवा ऑप्शन क्यू में है। तो आप लोग इसमें से बता सकते हैं ए किस में है। जो टिक रहेगा उसी में वो व्यक्ति उपस्थित रहेगा, यानी कि उसी में रहेगा। किस में है, क्यू में। तो क्यू कहीं पर है, यहाँ है, तो ऐसे टिक लगा दीजिए। तो इसी प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जामिनर बनाकर क्या करेगा, पूछेगा। तो ये जो है, ये मैंने अभी तीनों बातों पर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। अभी छुपी हुई बातों पर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर, अभी उसकी चर्चा नहीं हुई, तो उसको हम लोग आने वाले क्लासों में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भी भूलें। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।